पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीमित युद्ध में नई दिल्ली के सबसे बड़े दुश्मन चीन ने खुलकर इस्लामाबाद की मदद की। चीन ने पाकिस्तान को अपने किलर हथियार दिए जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। इसमें J-10C फाइटर जेट और उसमें लगी PL-15 मिसाइलें दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई हैं। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तानी सेना को किलर ड्रोन से लेकर परमाणु बम दागने वाली SH-15 तोप भी दी। इन सभी का पाकिस्तान ने भारतीय सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। एक तरह से भारत चीनी हथियारों का एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गया। विश्लेषकों का कहना है कि अगले 1.5 साल में चीन और पाकिस्तान की सेनाएं एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सकती हैं। इसी खतरे को देखते हुए कुछ समय पहले ही अमेरिका के चर्चित विशेषज्ञ एशले टेलिस ने भारत को आगाह किया था कि वह थर्मोन्यूक्लियर बम के परीक्षण के लिए तैयारी करे। उन्होंने कहा कि इससे चीन के खिलाफ भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ सौरव झा का कहना है कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर चीन और पाकिस्तान की सेनाएं मिलकर भारत के खिलाफ हवाई अभियान को चला सकते हैं। इसके पीछे चीन का 2 स्पष्ट मकसद हो सकता है। पहला, ताइवान पर हमले से पहले चीन अपने हथियारों का परीक्षण करना चाहेगा। दूसरा, भारत की ताकत को कमजोर करना ताकि ताइवान पर कब्जे के दौरान चीन को अपने पश्चिमी मोर्चे के बारे में चिंता नहीं करनी पड़े। सौरव झा ने यह चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब पाकिस्तान से तनाव के बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम बदले हैं। इस पर जब भारत ने कड़ा ऐतराज जताया तो चीन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है और इस पर उसका संप्रभु अधिकार है। इससे पहले साल 2022 में अमेरिका के चर्चित थिंक टैंक कार्नेगी इंडोमेंट के विशेषज्ञ एशले टेलिस ने चीन के बढ़ते खतरे पर भारत को कड़ी चेतावनी दी थी। टेलिस ने कहा था कि भारत को एक बार फिर से थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण करना ही होगा। भारत को अपनी ताकत को अपग्रेड करना होगा। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका के हित में है कि वह भारत को इस टेस्ट के लिए दंडित नहीं करे। एशले टेलिस ने कहा कि एटॉमिक वेपन और थर्मोन्यूक्लियर वेपन में काफी अंतर है। परमाणु बम कम क्षमता के होते हैं और कुछ ही किलोटन के होते हैं। वहीं थर्मोन्यूक्लियर वेपन की बात करें तो यह सैकड़ों टन के बराबर यील्ड पैदा करते हैं। एशले टेलिस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह करने वाले परमाणु बम 15 से 20 किलोटन तक के ही थे। उन्होंने कहा कि हिरोशिमा और नागासाकी छोटे कस्बे थे। ये शहर आज दक्षिण एशिया के विशाल घनी आबादी वाले शहरों जैसे बीजिंग, शंघाई, नई दिल्ली, मुंबई और कराची के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। परमाणु युग की शुरुआत में माना जाता था कि महाविनाशक ताकत वाले एक परमाणु बम एक शहर के लिए काफी है। इससे प्रभावी तरीके से परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को स्थापित किया गया। वहीं थर्मोन्यूक्लियर बम की बात करें तो यह बहुत कम संख्या में है, लेकिन दुनिया में महाप्रलय लाने की ताकत रखते हैं। टेलिस ने बताया कि शीत युद्ध के दौरान चीन के पास 200 से कम परमाणु बम थे, लेकिन इसमें ज्यादातर थर्मोन्यूक्लियर बम थे। ये परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कहा कि साल 1998 में भारत ने इसी तरह की ताकत को हासिल करने के लिए प्रयास किया था। टेलिस ने कहा, मैं समझता हूं कि भारत का थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण फेल था। अगर भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ता स्थिर रहता है तो उसे थर्मोन्यूक्लियर बम की जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान के ऐसे बहुत कम शहर हैं जिन्हें तबाह करने के लिए थर्मोन्यूक्लियर बम की जरूरत होगी। हालांकि चीन के लिए थर्मोन्यूक्लियर बम प्रतिरोधक क्षमता के लिए बेहद जरूरी है। चीन का आकार भारत से काफी बड़ा है और उसके शहर भी काफी बड़े हैं। ड्रैगन के पास पर्याप्त संख्या में परमाणु बल हासिल है। पाकिस्तान के साथ सीमित युद्ध के बाद भारत और चीन के रिश्ते भी अब बिगड़ रहे हैं। चीन ने युद्ध के दौरान कहा था कि वह पाकिस्तान के संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेगा। ऐसे में कई विश्लेषकों का कहना है कि अब भारत को चाहिए कि वह चीन के खिलाफ प्रभावी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के लिए थर्मोन्यूक्लियर बम का फिर से परीक्षण करे। भारत के पास अभी 180 परमाणु बम हैं, वहीं चीन के पास ये 500 के करीब हैं। चीन की योजना है कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए करीब 1500 परमाणु बम बनाया जाए। वहीं पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है और वह इसके बल पर भारत को लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हैं जो छोटे इलाके को तबाह कर सकते हैं।
भारत के साथ लड़ाई के दौरान पाकिस्तान के कई नेताओं ने परमाणु धमकी दे करके डराने की कोशिश की थी। भारत इसके बाद भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। भारत ने अपने परमाणु सिद्धांत में साफ कहा है कि अगर उसके ऊपर परमाणु हमला होगा तो वह एटम बम से करारा जवाब देगा। कई विश्लेषकों का कहना है कि भविष्य की चीन की और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी टेस्ट करना चाहिए। हाइपरसोनिक मिसाइलें आधुनिक ब्रह्मास्त्र की तरह हैं, जिन्हें किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से गिराया नहीं जा सकता है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सफलता दिलाने में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन चीन के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों की जरूरत काफी ज्यादा रहेगी। चीन ने इस क्षेत्र में पहले से ही काफी बढ़त हासिल कर रखी है। अमेरिका भी चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों से भय खाता है। ऐसे में भारत को बड़ी तैयारी करनी होगी ताकि चीन और पाकिस्तान की संयुक्त चुनौती से निपटा जा सके। मेरा नाम है शैलेश और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स।